मैं विकास स्मिथ आप सभी छात्रों का आज की लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लाभ तथा हानि, तो इसी चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं जो 11th कॉमर्स का कॉमर्शियल अर्थमेटिक बुक से लिया गया है। लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इस चैप्टर के माध्यम से हम यही सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध मिलेगी और भविष्य में मैं और भी वीडियो इस चैनल पे डालता रहूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम अपनी कोर्स की ओर आते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चनों को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि परसेंटेज लाभ और हानि का ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि क्रय किसी वस्तु को 600 रुपए में किए हैं और विक्रय 800 रुपए में किए हैं और हम लोगों को निकालना है लाभ या हानि का प्रतिशत। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हम जान लें तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि अगर मैं एक एक करके लिखूंगा तो समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे देख पा रहे हैं ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 800 जो है वो सेलिंग प्राइस है और परचेज प्राइस है 600। पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है हमारे, सेलिंग प्राइस क्या होता है, परचेज प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है, यह कैसे निकलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है ए, ठीक है, और इस वस्तु को खरीदने में अगर हम 600 रुपया खर्च किए तो ये जो 600 रुपये लगा है यही हमारा परचेज प्राइस कहलाता है। ठीक है, या इस वस्तु को निर्मित करने में या इस वस्तु पे जो भी कॉस्ट लग रहा है उसको हम लोग परचेज के स्थान पे कॉस्ट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगर यही प्राइस पे या फिर इससे ज्यादा पे जब हम वस्तुओं को बेच देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दो बातें क्लियर है। अब प्रॉफिट क्या होता है, तो सेल प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस को ही हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। सपोज जैसा कि हम यहां पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि 800 रुपए में कोई वस्तु बेच रहे हैं और खरीदे हैं हम लोग कितने में, 600 रुपए में। तो 800 रुपए में खरीदी 600 रुपए में खरीदी हुई वस्तु को अगर हम 800 रुपए में बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 200 रुपए ज्यादा पे बेच रहे हैं, और ये जो 200 रुपए ज्यादा है वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, इसको फॉर्मूला के रूप में अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। और अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट बटा कॉस्ट इंटू 100 और फिर हमारा निकलेगा ये प्रॉफिट ऑफ परसेंट। ठीक है, एक बात इसमें गौर करने वाला है कि यहां पे हम कॉस्ट को ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं लिखा हो कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज निकाल रहे हैं आप वो सेल पे निकालें या कॉस्ट पे या परचेज प्राइस पे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये बात हरदम ध्यान रखना है कि हम कॉस्ट प्राइस पे या परचेज प्राइस पे ही परसेंटेज निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में इंडिकेट कर दे आपको कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है या लॉस का जो परसेंटेज है वो आपको सेलिंग प्राइस पे निकालना है तो हम कॉस्ट प्राइस के स्थान पे क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। आशा करता हूं इतना बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या सीखे हम लोग, सेलिंग प्राइस क्या था, परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस क्या है, प्रॉफिट कैसे निकलता है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है। क्लियर। आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। इसमें क्या बोलता है
कि क्रय मूल्य जो है वो 50 रुपए है और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो 47 रुपए 50 पैसा है। क्वेश्चन से पता चल रहा है कि किसी वस्तु को हम 50 रुपया खर्च करके परचेज किए हैं और 50 रुपए से कम में अगर हम वस्तु को बेच रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि हमको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिख दीजिए गिवन सेलिंग प्राइस हमारा इतना दिया हुआ है, परचेज प्राइस दिया हुआ है और इस बार क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा, क्योंकि यहां पे परचेज प्राइस से ज्यादा था सेलिंग प्राइस, पर इस बार का कंडीशन में सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सॉरी कम है और परचेज प्राइस ज्यादा है। तो यहां उल्टा फॉर्मूला लगने वाला है, परचेज प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो आएगा उसको कहेंगे लॉस, और जब लॉस आता है तो लॉस का ही हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। क्योंकि यहां भी हम कॉस्ट प्राइस ही लेके निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है आपको कि आप प्रॉफिट ये कॉस्ट पे निकालना है या सेल पे निकालना है। ठीक है, तो हम किस पे निकालेंगे, कॉस्ट पे निकालेंगे, और जब ऐसा पूरा कट करेंगे आप तो ये आपको मिलेगा 5% और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए सेकेंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में क्या बोलता है कि किसी वस्तु का परचेज प्राइस जो है वो 50 पैसा है और सेलिंग प्राइस 75 पैसा है। क्लियर है कि किसी वस्तु को अगर हम 50 पैसे में खरीद रहे हैं और 75 पैसे में बेच रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि 25 पैसे का हमको प्रॉफिट हुआ। तो ऑब्वियस है हम लोगों को यह पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला, और किसका परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए गिवन प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 75 पैसा, परचेज प्राइस लिखा हुआ है 50 पैसा, तो प्रॉफिट निकलेगा आपका 75 पैसा माइनस 50 पैसा तो 25 पैसा, और इसी का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर आप ऐसे निकालेंगे, इसका निकलेगा 50%। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 11 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्लियर है, क्या बोलता है कि 10 कुर्सी का जो मूल्य है विक्रय मूल्य वो 11 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 चेयर्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 1 चेयर का 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 11 चेयर का जो प्राइस होगा 1 रुपए के अनुसार 11 रुपए हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस जो है वो 10 चेयर का 11 चेयर का परचेज प्राइस के बराबर है, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ 11 चेयर। ऐसा हमको क्वेश्चन से पता चल रहा है। क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि 10 कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य है वो 11 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है, इसीलिए एक चेयर का मूल्य, कितने चेयर का, एक चेयर का मूल्य 11/10, तो क्या निकलेगा, एक चेयर का मूल्य। तो हमको पता चल गया कि एक चेयर का सेलिंग प्राइस इतना है और एक चेयर का परचेज या कॉस्ट प्राइस इतना है। फिर से आपको पता है कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो देखिए सेलिंग प्राइस 11/10 और कॉस्ट प्राइस है 1, तो कितना आ गया 1/10। अब इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट बटा कॉस्ट इंटू 100, तो प्रॉफिट है 1/10, कॉस्ट है आपका 1 रुपीज, तो 1 बैठा दिए और इंटू 100 लगेगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए। फिर जब आप इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करेंगे तो आपका आएगा 10%। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक वस्तु 25 रुपए में खरीदी गई और 30 रुपए में बेची गई, तो विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत बताइए। एन आर्टिकल वाज बाउट
एट रुपीज 25 एंड सोल्ड एट रुपीज 30, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड सॉरी ऑन सेलिंग प्राइस। देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या नया दिख रहा है? तो क्या बोला कि कोई वस्तु को हम 25 रुपए में खरीदे और कितने में बेचे? 30 रुपए में। तो यहां तक तो क्लियर है कि अगर हम कोई वस्तु को 25 रुपए में खरीद के 30 रुपए में बेचते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि 5 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालिए, पर किस पे? सेलिंग प्राइस पे। अभी तक हम किस पे निकाल रहे थे? कॉस्ट प्राइस पे। इस बार क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो किस पे निकालना है? सेलिंग प्राइस पे निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेलिंग प्राइस पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सेलिंग प्राइस यहां पे दिया हुआ है 30, परचेज प्राइस लिखा हुआ है 25 और प्रॉफिट निकलेगा 30 में से 25 जाएगा तो 5 और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स या सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट बटा सेल्स। पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख रहे थे? कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट क्लियर वहां पे कुछ बोला नहीं था कि आपको कॉस्ट पे निकालना है या सेल पे निकालना है। इस बार क्लियर क्वेश्चन में बोला कि सेल्स पे निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सेल्स लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और जब आप इसको पूरा कट करेंगे तो आएगा 16.2/3%, और ये हो गया आपका आंसर। आसानी क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। इसमें क्या बोलता है? ए मैन परचेज्ड एन आर्टिकल एट ₹5,400 एंड सोल्ड एट ₹4,500, फाइंड द परसेंटेज लॉस। क्वेश्चन देख के हम लोगों को भी पता चल रहा है कि कोई वस्तु अगर हम 5400 रुपए में खरीदते हैं और 4500 रुपए में बेचते हैं तो निश्चित है कि लॉस ही होगा, क्योंकि हम कम पे बेच रहे हैं। और फिर क्या निकालने बोला आपको? लॉस का परसेंटेज निकालने बोला। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, और यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेल पे निकालना है परसेंटेज या क्या बोलते हैं परचेज पे निकालना है। तो आपको पता है क्या करना है, किस पे निकालेंगे? परचेज पे या कॉस्ट पे निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। देखिए सेलिंग प्राइस आपका है 4500 रुपया, परचेज प्राइस है 5400 रुपया, तो लॉस आएगा आपका 900 रुपए का। सेल परचेज प्राइस में से सेलिंग प्राइस को लेस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस। और लॉस परसेंट निकालेंगे तो आपका फिर से यही निकलेगा। आपको ये फॉर्मूला पे पुट करना है, सिंपल है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि एक आदमी एक टीवी सेट 3100 रुपए में खरीदता है, ठीक है। एक आदमी एक टीवी सेट 3100 रुपए में खरीदता है और इस पर 100 रुपया ऊपरी व्यय के रूप में व्यय करता है। हो सकता है टीवी मार्केट से खरीदा, उसको अपने घर तक लाने में 100 रुपए का खर्चा हो गया, तो टोटल मिलाकर टीवी का जो प्राइस है वो हो गया कितने का? 3200 रुपए का। मतलब टीवी पे हमारा कॉस्ट कितना लगा? 3200 रुपया। और फिर क्या बोलता है? उसे 4000 रुपए में बेच देता है। देख रहे हैं सॉरी 4000 रुपए में इस टीवी को बेच देता है। अब आपको बताना है लाभ का प्रतिशत। चलिए तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर आते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है कि टीवी का परचेज प्राइस जो है वो है आपका 3100 रुपया, और हम लोग एक्स्ट्रा उसमें खर्च कर दिए 100 रुपए का, तो टोटल वैल्यू जो हो गया वो कितने का हो गया? 3200 रुपए का, ठीक है। मतलब टीवी का जो कॉस्ट पड़ा हमको वो कितने का पड़ा? 3200 रुपए का, और इसको हम लोग सेल कितने में कर रहे हैं? 4000 रुपए में। तो आपको पता है कि कॉस्ट से ज्यादा में भी अगर हम बेचेंगे तो होगा प्रॉफिट। तो देखिए 4000 में से 3200 रुपए जाएगा तो कितना बचेगा? 800 रुपया। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी कि 25% का हमको प्रॉफिट हो गया। आसानी है, कुछ नया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक मनुष्य 2 घोड़े को 1955 रुपया प्रति घोड़े की दर से बेचता है, ठीक है। कोई मनुष्य है, उसके पास 2 घोड़ा है, ठीक है, और दोनों घोड़े को 1955 रुपया में बेच देता है।
वह एक पर 15% लाभ कमाता है और दूसरे पर 15% हानि। तो आपसे पूछता है कि कुल लाभ या हानि बताइए। सिंपल ही तो है। क्या बोला कि किसी व्यक्ति के पास 2 घोड़ा था, एक घोड़ा को वो 15% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 15% हानि पर, और टोटल कितना में बेचा तो वो आपको बता रहा है 1955 रुपए प्रति घोड़ा। तो आपको बोल रहा है कि फाइनल दोनों को एडजस्ट करके बताइए लाभ हानि मिला के कि उसको फाइनली क्या लाभ हो रहा है या क्या हानि हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट हॉर्स, पहला घोड़ा का बिक्री मूल्य कितना लिया हुआ है 1955, और क्वेश्चन पे ही हमको क्लियर किया हुआ है कि एक फर्स्ट घोड़ा पे 15% का लाभ हुआ है, 15% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट हॉर्स 15%। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 115, अगर हम इसको ऐसा मान लें कि किसी क्या बोलते हैं एक घोड़े का मूल्य अगर 100 रुपया होगा, 1 मिनट, अगर किसी घोड़े का मूल्य 100 रुपया होगा और अगर हम उसमें 15% अपना लाभ जोड़ दें तो निश्चित है कि हम कितना में बेच रहे हैं 115 रुपए में, और कोस्ट कितना है 100 रुपया। तो वही बात यहां पे लिखे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 115 रुपया है तो परचेज प्राइस कितना होगा 100 रुपया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक घोड़े का निकालते हैं। ठीक है, तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹1 देन परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, अगर हम 1 रुपया का सेलिंग प्राइस है तो परचेज प्राइस कितना होगा। तो निश्चित है कि अगर हम 100 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 रुपया का परचेज प्राइस कितना आएगा, क्योंकि यहां जो दिया हुआ है वो तो 115 रुपए का दिया हुआ है 100 रुपया, तो 1 रुपए का कितना, तो 100 से 115 को डिवाइड करेंगे तो 1 रुपए का मूल्य नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अब अगेन अब हम क्या करते हैं कि इसको फिर क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस अगर हम मान लेते हैं कि 1955 घोड़े मतलब 1955 रुपए का निकालना है। ठीक है, 1955 रुपए का, तो कितना आएगा, तो क्या करेंगे एक को 1955 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1700 रुपए इसका क्या था, कोस्ट प्राइस था। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए अगर हम यहां पे लिख दें आपका कोस्ट और यहां पे लिख दें सेल्स। ठीक है, अगर कोस्ट 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 115 रुपए प्रॉफिट जोड़कर, तो अगर 1955 रुपए का सेल है तो कोस्ट इज इक्वल टू व्हाट, नहीं पता। और फिर हम इसको सेट करेंगे कि किसी घोड़े को 115 रुपए में बेच रहे हैं तो कोस्ट 100 रुपए आ रहा है, तो अगर 1955 में बेचेंगे तो कोस्ट 100 रुपए से तो ज्यादा आएगा, और जब ज्यादा आएगा तो आपको यह नियम पता होना चाहिए कि यहां जो बड़ा अंक है वो चल जाता है ऊपर और छोटा अंक हो जाता है नीचे। तो यहां हो जाएगा व्हाट इज इक्वल टू 100 इंटू 1955 और बाई 150। अब देखिए यही चीज आ गया कि नहीं फिर से। ठीक है, अब जब हम दोबारा से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1700। तो हमको पता चल गया कि पहला घोड़े का कोस्ट प्राइस कितना है, ये 1700 रुपया। अब इसी प्रकार से निकालते हैं हम लोग दूसरे घोड़े का। तो देखिए फॉर सेकेंड हॉर्स, लेट सेकेंड हॉर्स कोस्ट हम मान लेते हैं फिर से कितना 100। ठीक है, और सेकेंड हॉर्स का 15% क्या है लॉस हुआ है, मतलब 100 रुपए में 15 रुपए का लॉस हुआ, तो कितना में बेचे हम लोग। तो निश्चित है कि इस घोड़े को हम लोग 85 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, इस घोड़े को कितना में बेच रहे हैं 85 रुपए में, क्योंकि कोस्ट में से लॉस को घटा देंगे तभी तो उसको बेचेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 15% उसको हानि हुआ है, मतलब जितना भी कोस्ट है उसमें 15% लॉस पर बेचा, मतलब 100 रुपए का कोस्ट था तो 15 रुपए हमारा लॉस हो गया, तो हम बेच कितने में रहे 85 रुपए में। क्लियर है, वेन सेलिंग प्राइस 85 देन परचेज प्राइस 100। अगर हम अपने जो घोड़ा है उसको हम 100 रुपये 85 रुपए में बेच रहे हैं तो उसका लागत था हमारा 100 रुपया,
तो फिर हम दोबारा से जैसे यहां निकाले तो वैसे यहां भी निकाल सकते हैं कि 1955 रुपया होगा तो कितना होगा, तो 100 डिवाइड 50 से यहाँ एक घोड़े का निकलेगा ये डिवाइड करने के बाद, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1955 से, तो हमको पता चल जाएगा कि 1955 का परचेज प्राइस कितना था, 250 रुपया। ठीक है, इसको भी आप दोबारा से यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, और जब हमको पता चल गया कि पहला घोड़ा का 1700 रुपया और दूसरे घोड़े का 250 रुपया, तो परचेज प्राइस ऑफ बोथ हॉर्स, मतलब दोनों घोड़े का कितना में हम खरीदें, तो दोनों का कॉस्ट को जोड़ दीजिए, तो हम खरीद रहे हैं कितना में, 4000 रुपए में। क्लियर है यहां तक। अब देखिए आगे, इसके बाद सेलिंग प्राइस और बेचे कितना में है, दोनों को 1955 यानी कि 3910 रुपए में बेचे। अब आप देख पा रहे होंगे कि 4000 रुपए में हम खरीदे हैं, ठीक है, और बेच कितना में रहे, 3910 रुपए में। अब आप खुद ही डिसाइड करिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमको पता चल गया कि यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि जितने में हमारा कॉस्ट था उससे हमने कम में इन घोड़ों को बेच दिया। ठीक है, तो 90 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। और क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे कि इन दोनों का लाभ, बेचने के बाद लाभ या हानि बताइए, तो हमको पता चला कि 90 रुपए का टोटल लॉस हुआ है। क्लियर है। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 150 आमों के विक्रय से एक फल विक्रेता को 30 आमों की कीमत के बराबर लाभ होता है। ठीक है, अगर वो 150 आम को बेचता है तो उसको 30 आम का जो कीमत होगा उसके बराबर लाभ होता है। तो बोलता है लाभ का प्रतिशत बताइए। बाय सेलिंग 150 मैंगोज ए फ्रूट सेलर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगोज, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। चलिए देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा। देखिए क्या बोला इसमें कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक मैंगो का सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपया है। मान सकते हैं ऐसा, बिल्कुल मान सकते हैं। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 150 मैंगो, अगर एक मैंगो का सेलिंग प्राइस 1 रुपया तो 150 मैंगो का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1 इंटू 150 यानी कि 150। ठीक है, और प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग 150 मैंगो, अगर हम क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अगर हम 150 आम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हमको 30 आम के बराबर लाभ होता है। मतलब एक आम का कीमत अगर 1 रुपया है तो 30 आम का कीमत कितना होगा, 30 रुपया। तो 30 रुपए का हमको लाभ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहां क्या लिख दिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू 30। तो क्लियर है कि 150, ठीक है, 150 में 30 रुपए का लाभ ही हो गया हमको, तो कॉस्ट कितना पड़ा। तो निश्चित है कि अगर हम 150 रुपए में से 30 रुपए को घटा देंगे तो जो आएगा वही तो कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है 150, इसमें से हमको मिल गया 30 रुपए का लाभ, तो कितना पड़ा, 120 रुपए का। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बटा कॉस्ट इंटू 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं फिर से, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। आपको नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। यहां क्या बोला कि 150 आमों को बेचने से एक फल विक्रेता को 30 आम के बराबर लाभ होता है, और इसमें क्या बोला, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, आसान ही है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं फिर से कि एक आर्टिकल का, एक वस्तु का 1 रुपया है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है 50 आर्टिकल का 50 रुपया, क्योंकि एक वस्तु का 1 रुपया तो 50 वस्तु का 50 रुपया।
अब क्या क्वेश्चन में बोला कि सेलिंग प्राइस 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। ठीक है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 40 सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। इसीलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स ऑफ ₹50। ठीक, तो हमको यहां पे क्या पता चल गया कि सेलिंग प्राइस 50 और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 40। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 50 माइनस 40 तो कितना आ गया 10। और ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बटा कॉस्ट इंटू 100। तो ये निकल गया आपका आंसर। ये भी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं फिर से, और क्वेश्चन नंबर वो है हमारा 9। देखिए अब ये बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है, बस ध्यान से हर क्वेश्चन को समझने का जरूरत है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है एक व्यापारी ने 3 साइकिलें क्रम से 150, 210 और 290 में बेची और कुल विक्रय मूल्य का उसे 20% लाभ हुआ। टोटल सेल पे कितना लाभ बताया 20%। यदि पहली साइकिल के विक्रय मूल्य पर 8% घाटा हो और दूसरी के विक्रय मूल्य पर 40% लाभ हो, तो आपको पूछता है कि तीसरी साइकिल के विक्रय मूल्य पर क्या प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। ठीक है, ए डीलर सोल्ड 3 साइकिल फॉर 150 rupees 210 and rupees 219 respectively, thereby gaining 20% on the total selling price. He lost 8% by the sale of the first and gained 40% by selling the second. The percentage being based on selling price, what percentage gain did he obtain by selling the third? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। आसान है, बस ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बाइसिकल। पहला साइकिल का 150, दूसरा साइकिल का 210 और तीसरा साइकिल का है आपका 290। तो टोटल कितना 650, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस तीनों साइकिल का मिला के कितना है 650 रुपए। क्वेश्चन में ही बोला था कि टोटल पे 20% का लाभ होता है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑन थर्ड यानी कि तीनों साइकिल पे, तो 650 का 20% निकालेंगे तो 130 रुपए का लाभ हो रहा है। क्लियर है, क्योंकि ये बात हमको क्वेश्चन में ही बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट अपना घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कितने, ये तीनों साइकिल का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड बाइसिकल या तीनों साइकिल बोल सकते हैं। तो यहां पे हमारा कितना आ गया 520 रुपए का कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहला साइकिल को जब हम बेचे थे ना, तो उस पे 8% क्या है लॉस है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट बाइसिकल, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बाइसिकल तो 150 प्लस 150 बटा 800 बटा 100, तो यहां पे कितना निकल जाएगा 162। क्योंकि यहां जो लिखा हुआ वो आपका सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसको क्या बोल रहा है कि 8% लॉस पर बेचे हैं, तो इसका एक्चुअल में कॉस्ट कितना था। तो अपना लॉस जोड़ेंगे तभी तो कॉस्ट पता चलेगा। तो ये हमारा कॉस्ट और इसी पे 8% निकालेंगे तो यहां निकलेगा आपका कितना, निकाल के देखिए और निकालने के बाद जो आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए। तो टोटल जो है वो हमारा कॉस्ट कितना निकल गया 162, किसका फर्स्ट साइकिल का। अब इसी प्रकार से आपको बोलता है कि दूसरे साइकिल पे है वो 40% का लाभ हुआ, तो निश्चित है कि ये जो फिगर दिख रहा है इसमें तो आपका लाभ जुटा हुआ है, लाभ पर बेचे हैं। तो कॉस्ट कितना था, तो लाभ तो हमको हटाना पड़ेगा तभी तो कॉस्ट पता चलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए 250 को इसका लाभ निकाल के माइनस कर दिए और फिर कितना आया 126। तो आपको यह भी पता चल गया कि सेकंड का जो कॉस्ट प्राइस है सेकंड बाइसिकल का वो कितना है 126। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड साइकिल, मतलब तीनों साइकिल का कॉस्ट हमारा कितना था 520 रुपया। उसमें से
पहला वाले का और दूसरे वाले का हमको पता चल गया कॉस्ट, तो ये दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो तीसरे का तो जरूर पता चल जाएगा, जो शेष बचेगा वो तो तीसरे के लिए ही बचेगा। तो तीसरे का हमारा कितना निकल गया, 232 रुपया। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला 232 रुपए निकल गया, तो आपको पता है कि तीसरे वाले को आपने बेचा कितना में, 290 में, और आपका कॉस्ट कितना था, 232। इसका सीधा सा मतलब है कि आप ज्यादा में बेच रहे हैं अपने वस्तु को, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट बटा कॉस्ट इंटू 100, तो आएगा आपका 20%। ठीक है, चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वरना वीडियो भी आप लोगों का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन एक लास्ट देख लेते हैं। यहां बोलता है यदि 25 वस्तुएं 125 रुपए में क्रय की गई और बाद में उन्हें 6 रुपए की एक के भाव से बेचा गया, तो बताइए कि बिक्री पर तथा क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना रहा। If 25 articles are purchased for rupees 125 and subsequently sold at the rate of rupees 6 each, find the percentage of profit on selling price and on purchase price। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, आसान है। देखिए ये क्वेश्चन को मैं यहां बनाया था, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम्स कितना हो जाएगा, अगर एक वस्तु को 6 रुपए में बेच रहा है तो टोटल कितना में बेचा, 150 में, और इसका कॉस्ट प्राइस आपके बुक में लिखा हुआ है, आपने उसको परचेज किया है कितने में, 125 में। बेचा कितना में, एक वस्तु को 6 रुपए में बेचा, यानी कि 100 क्या है ये 25 रुपए को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और आपने उसको खरीदा था कितना में, 125 में। तो आपको पता है कि जब आप ज्यादा में बेचेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही तो प्रॉफिट होता है। अब अगर हम इसका परसेंटेज निकालें किस पे, सेल प्राइस पे और कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन का डिमांड है कि आपको सेल पे भी निकालना है और कॉस्ट पे भी निकालना है। तो सिंपल है, आपको पता है अगर सेल पे निकालना है तो हम बेस में क्या रखेंगे, सेलिंग प्राइस, और अगर कॉस्ट में निकालना है तो बेस में क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस, और दोनों को ऐसा डिवाइड करेंगे तो एक ये आंसर आएगा और ये एक आंसर आएगा। ठीक है, आज 10 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। आशा करते हैं ये क्लासेस आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी छात्रों का।